तो देखिए, आज बाजार इतनी बुरी तरह से टैंक हुए हैं। जैसे ही बाजार खुले काफी गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर सेंटिमेंट डेफिनेटली हर्ट है। आगे आने वाला समय आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आगे आने वाला समय डिपेंड करता है कितनी कंट्रीज जो हैं इस टैरिफ के खिलाफ अपने यहाँ टैरिफ लगाती हैं। इसका सादा सीधा कारण ये है कि चाइना ने जैसे ही 34% टैरिफ लगाया तो एक रिटेलिएटरी माहौल बन गया कि हर कंट्रीज जो है उस पर अपना जो है टैरिफ रिटेलिएट करेंगे, और इसकी वजह से ये सारे जो है क्या कहते हैं भूचाल आया है ऑल ओवर वर्ल्ड, इसी की वजह से आया है। अब ये देखना है कि अगर यूरोपियन यूनियन भी लगा देती है, जो 20% यूएस ने उसके ऊपर लगाया है, अगर 10% भी लगा देती है तो पूरी दुनिया का जो है ट्रेड जो है अपने आप में एक सफ़र करेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो कि 61 कंट्रीज़ के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, इनके सारे एक्सपोर्ट्स यहीं पे जाते हैं, यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। और चाइना भी पूरा एक्सपोर्ट यहीं करता है, मेजर मार्केट यही है। तो अगर यहाँ पर जो है रिटेलिएटरी एक्शन होता है इन कंट्रीज से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जॉर्जिया मेलोनी की प्रतिक्रिया से तो जाकिर साहब ऐसे ही लग रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज भी अब तैयारी कर रही हैं इसका जवाब देने की। जी, वो जवाब देंगी, क्योंकि जो है उनकी बहुत सी सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए फ्रांस है, उसकी पूरी वाइन इंडस्ट्री जो है अमेरिकन मार्केट पे डिपेंड है, जिसके ऊपर 20% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया। तो वाइन मार्केट जो है बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। कनाडा में भी यही चीज़ें हैं, टिम्बर है, ऑयल है, इस पे जो है वो टैरिफ लगाएगा तो वो पूरी कोलैप्स कर रही है। तो जर्मनी की भी है, यूके का भी है। तो ये एक बड़ा मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे लोगों से यूएस में, तो उन लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी चीज़ें जो है धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाएंगी। जाहिर तौर पर ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन से अलग तो था जाकिर साहब, लेकिन जिस तरह का इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी जो टीम है उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा देश बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं इस टैरिफ को लेकर कि वो कितना लगाएं या इसमें क्या कदम आगे बढ़ाए जाएं। तो आपको लग रहा है कि जिस इरादे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ये नीति लेकर आए थे उसमें कुछ फायदा अमेरिका को होता हुआ दिख रहा है? जैसे वो 50 कंट्री की बात कर रहे हैं, तो 50 कंट्री में आप ये देखिए कि जो कंट्रीज है वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है, उनका सरप्लस, ट्रेड सरप्लस यूएस के खिलाफ बहुत ज्यादा था। जैसे वियतनाम ले लीजिए, यूएस से बहुत कम इंपोर्ट करती थी, लेकिन उसका ट्रेड सरप्लस यूएस से 173 बिलियन डॉलर का था। उसी तरीके से ताइवान का है, उसी तरीके से जापान का है, उसी तरीके से बांग्लादेश का है, कंबोडिया का है। ये छोटी छोटी कंट्रीज है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट यूएस में बहुत बड़े पैमाने पे होता था। तो यूएस को कोई फायदा मिलने नहीं जा रहा है। इन कंट्रीज ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं 0% पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इनको फायदा होगा। तो इसका असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा कि हमारा 26%, हम ये सोच रहे थे कि इन कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा जो है टैरिफ लगाया गया है, हमारा सिर्फ 26% है, तो इसके बीच में हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो जीरो टैरिफ पे तैयार हो गए हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे? नीचे हम नहीं जा सकते। और ट्रंप जो है एक बड़ी मार्केट एक्सपोर्ट के लिए तलाश कर रहे हैं, जो इनको इंडिया ही नजर आ रहा है। इंडिया तो वो उनका प्रेशर इंडिया पे, ऐसी हालात में इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि अपनी मार्केट खोलिए और हमारा जो ट्रेड सफ़र कर रहा है उसको एब्जॉर्ब करिए। अब ये देखना होगा कि कितना इससे ट्रेड बैलेंस यहाँ पर होता है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, धीरज कौर साहब भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। धीरज साहब, जो कनाडा है वो उनके पीएम कह रहे हैं कि यहाँ तो फुटबॉल जैसे मैच की तरह हम इसका जवाब देंगे और इसको जीतेंगे अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका में लोग विरोध कर रहे हैं उनकी नीतियों का। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की नीति है ये उन्हीं को बैकफायर कर रही है और यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी पर इसका असर पड़ रहा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड अगेन बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक कवर कर रहे हैं। एज यूजुअल एनडीटीवी आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव चैनल ऑनेस्टली स्पीकिंग, और यहाँ पर भी आप लोगों की बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, तो उसके लिए आपको मुबारक। मैं एज ऑफ टुडे वाशिंगटन डीसी में बैठा हूँ। पिछले सैटरडे को यहाँ पे सबसे बड़ा एक तरीके का आंदोलन हुआ है। तकरीबन 6 लाख लोग सड़कों पे उतरे हैं डिफरेंट वर्ग के। और मैटर ऑफ फैक्ट, मैं पिछले 48 घंटों से हमारी जो फाइनेंस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, मैं बायोटेक एनालिस्ट हूँ, आई हैव नॉट स्लेप्ट इन 2 नाइट्स, क्योंकि अमेरिका के 65% लोगों का पैसा 401k में वॉल स्ट्रीट पे अटैच्ड है। आप विश्वास नहीं करेंगे, $6.5 ट्रिलियन विद द वर्ड टी हैज इवेपोरेटेड इन 48 आवर्स। कोविड के बाद शायद इतना बड़ा घातक प्रहार मार्केट्स पे अभी तक सबसे ज्यादा हुआ है।
इलॉन मस्क की कंपनी जो टेस्ला है एक एक्सीलेंट, मैं काफी उनको मानता हूं और अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उनकी खुद की कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 47.3% ड्रॉप हो चुकी है। और सुनने में ये आ रहा है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म से थोड़ा सा साइड पे होके कंपनी पे फोकस करें। और अभी ट्रम्प ने भी थोड़े संकेत दिए थे कि भाई हो सका तो हम जितना लंबा वो चाहें हमारे साथ काम करें, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी कंपनी भी चलानी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक मिडिल क्लास अमेरिकन, हार्ड वर्किंग अमेरिकन जब अपने 401 के अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे देखता है तो उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। धीरज regardless साहब, ये of बहुत किस बड़ी पार्टी आप से वो बात यहाँ आते पर हैं। बोल रहे हैं। क्या आप जो एलन Absolutely. मस्क है वो सरकार से अपनी जिम्मेदारियां वहां पर कम कर सकते हैं या अलग हो सकते हैं, कि जिस तरह का शेयर बाजार का देखिए असर उनकी कंपनी पर असर दिख रहा है? देखिए, शेयर बाजार से कोई नहीं बच सकता, बिकॉज मनी ड्राइव्स द वर्ल्ड, एज यू नो, इट मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड। ये किसी भी कंटेक्स्ट में इसमें गोल गोल करने की बात ही नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी बहुत सारी आवाजें ऐसी उठ रही हैं जो बोल रही हैं कि मस्क एक पॉलिटिकली इलेक्टेड पर्सन नहीं है, उनकी आंसरेबिलिटी नहीं है। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि इंटेंशंस उनके एक्सीलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिल्टर के बगैर बात करते हैं, जो कि पॉलिटिकल रिपरकशन देता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोर्ट जज की नॉमिनेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन में $22 मिलियन एक्सपेंड किए, वो बैकफायर हो गया। और रिपब्लिकन पार्टी के एक घड़े में ये कहना है कि मस्क अगर आप कैंपेन में आएंगे तो आपकी हार निश्चित है, जो एक बहुत बड़ा यू टर्न हो रहा है। ये मेजोरिटी ऑफ रिपब्लिकन नहीं है, लेट मी टेल यू दैट अगेन, बट ये एक नया फ्रैक्शन शुरू हुआ है। और डेमोक्रेट पार्टी में तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही है मस्क के खिलाफ कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पर्सन नहीं है, तो इनको क्यों ला रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, जो कि यूरोप में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी, मॉडल वाई नंबर 1 सोल्ड व्हीकल था, आप जानते होंगे। जी। अभी एज ऑफ नाउ उसको ओवरटेक BYD ने कर लिया है बाय 22%। अभी उनके नंबर्स आए थे फ्राइडे को, दे आर 22% नेगेटिव। टेस्ला का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हुआ और उनका स्टॉक गिर चुका है। और यूरोप में एक डिसेंट है कि वो टेस्ला को बॉयकॉट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रम्प और टेस्ला को जोड़ के देखा जा रहा है, इसलिए टेस्ला एज अ कंपनी 50% इक्विटी लॉस कर चुकी है। और अभी आपको ये जान के हैरानी होगी, पूरे अमेरिका में ये बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन हुआ है, ये फैक्ट है कि कई लोगों ने एक लिस्ट जारी की है टेस्ला ओनर्स की और उनके खिलाफ मोटिवेट कर रहे हैं कि उनके कांच थोड़े स्प्रे पेंट करें, डैमेज करें। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हेजिस्टेंसी जी आ रही डॉक्टर है धीरज, टेस्ला आपके पास खरीदने के लिए लौटेंगे भी। हम। हमारी संवाददाता साक्षी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी, हम पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि आज जब बाजार खुलेंगे तो ये ब्लैक मंडे साबित होगा शेयर मार्केट का, और वाकई में मार्केट जो है टैंक कर रही हैं। अब आगे के लिए आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्या लगता है आपको? ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था जोरों शोरों से रेसिप्रोकल टैरिफ का, लेकिन उसके नतीजे जो भुगतान जो है वो आज मार्केट के साथ देखने को मिला। जी बिल्कुल, ब्लैक मंडे की जो चेतावनी है वो शेयर बाजार को मिल गई थी। याद रखिए, हमने ओपन में ही देखा है, निफ्टी ओपन जो हुआ है 1000 पॉइंट से नीचे गिरावट देखी है हमने निफ्टी में। सेंसेक्स में हमने 2500 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट देखी है। अर्ली ट्रेड में अगर कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है, अर्ली ट्रेड में अगर हम इतनी गिरावट देख रहे हैं तो कुछ एनालिस्ट तो उसको ऑलरेडी ब्लैक मंडे डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट जो हैं वो यूएस स्टॉक मार्केट ओपन जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हमने यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में भी 6% की लगभग गिरावट देखी है। हमने जापानी स्टॉक्स में 8% से भी ज़्यादा गिरावट देखी है। तो हमने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन शेयर्स में भी काफ़ी गिरावट देखी है। पूरे विश्व में शेयर बाजार में हमने बहुत गिरावट देखी है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ स्टांस है उसको लेकर इन्वेस्टर्स जो हैं परेशान हैं। याद रखिए, एक तो वो स्टांस बदलता गया है और दूसरा टैरिफ स्टांस से डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हमने सब ने देखा है, वो अभी अटल है अपने स्टांस पर। वो उसको चाहे पूरे विश्व में प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं हम अमेरिका में, एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट, लेकिन अभी तक वो अपने स्टांस पर अटल हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी ज़्यादा गिरावट। याद रखिए, JP मॉर्गन ने कहा है पूरे विश्व में 60% का प्रोबेबिलिटी है रिसेशन देखने का, और गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अमेरिका में रिसेशन देखने का प्रोबेबिलिटी अब 35% हो गया है, ये पहले 20% था। तो ये आज हम जो गिरावट देख रहे हैं सारे ही शेयर बाजार में, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खाली इन्वेस्टर्स जिटरी नहीं है, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी चिंता में हैं। याद रखिए, जब ये पूरी टैरिफ की बात शुरू हुई थी तो हमने कहा था पहले, क्या डोनाल्ड ट्रंप एनालिस्ट कह रहे थे शायद सिस्टम को शॉक करना चाहते हैं, फिर नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वर्ल्ड लीडर्स और जो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स हैं सबको कहीं ना कहीं क्लैरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए।